नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आनंदम कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आनंदम ग्रुप के QRSTUVWX ग्रुप का मेंटर हूं। और आज हमारी कक्षा में मैं आपको आनंदम परियोजना की रूपरेखा कैसे बनानी है या आनंदम परियोजना की रूपरेखा की फ़ाइल कैसे बना करके आपको जमा करनी है, इस संबंध में कुछ निर्देश प्रदान करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखना है आनंदम परियोजना की रूपरेखा। उसके बाद आप अपना विषय लिखेंगे। जो क्यू ग्रुप है उसका विषय है हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ। उसके बाद आप अपने ग्रुप का क्रमांक लिखेंगे। जैसे जो हमारा क्यू ग्रुप है उसका जो क्रमांक है, उसमें जो विद्यार्थी हैं उनका क्रमांक है 1801 से लेकर 1825 विद्यार्थी तक। और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना क्रमांक लिखेंगे। अगले पृष्ठ पर आप लिखेंगे महाविद्यालय का नाम। जैसे आपको इस पेज पर दिखाई दे रहा है वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। महाविद्यालय का नाम राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर, कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी मैंने लिख दी है, वो आपको लिखनी है। परियोजना का शीर्षक है हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ। सामुदायिक सेवा का स्थान क्या है? गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग पर और गोविंदगढ़ बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र, ये हमने सामुदायिक सेवा का स्थान रखा है, तो ये नाम लिखना है आपको। मेंटर का नाम, मेरा नाम आप लिख देंगे। कक्षा BA प्रथम वर्ष, ग्रुप क्यू, क्रमांक 1801 से 1825, ये सब आपको दूसरे पृष्ठ पर लिखना है। तीसरे पृष्ठ पर क्या लिखना है ये मैं बताता हूँ आपको। तीसरे पृष्ठ पर आपको सारे प्रतिभागी जो 1 से लेकर के 25 तक प्रतिभागी हैं उनका क्रम लिखना है। 1 से लेकर के 25 तक प्रतिभागियों का नाम आपको ग्रुप में एक लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, उस लिस्ट में से आपको सारे प्रतिभागियों का नाम लिखना है। और पता, क्योंकि आपको सबका पता नहीं है इसलिए केवल अपने नाम के आगे आप अपना पता लिखेंगे और अपने नाम के आगे आप हस्ताक्षर करेंगे। बाकी के हस्ताक्षर और पते आप छोड़ देंगे, लेकिन नाम आपको सब प्रतिभागियों के 25 प्रतिभागियों के लिखने हैं। आगे देखें। आगे परियोजना का संक्षिप्त विवरण जो है, संक्षिप्त विवरण में आपको सबसे पहले परिचय लिखना है। परिचय में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ये परियोजना हमने क्यों बनाई है, हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है और आज की क्या परिस्थितियां हैं, उसमें हेलमेट लगाने का क्या महत्व है। इस संबंध में परिचय कुछ मैंने लिख दिया है। अगर आपको उसमें कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो तो आप अपने स्तर पर इसके लिए स्वतंत्र हैं। ये परिचय आपको तीसरे पृष्ठ पर लिखना है, चौथे पृष्ठ पर। उसके बाद आपको परियोजना का उद्देश्य लिखना है। परियोजना के 3 उद्देश्य मैंने 4 लिख रखे हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी ओर से कुछ और उद्देश्य भी इसमें जोड़ सकते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको कार्य का चिन्हित क्षेत्र मैंने बताया है, जो कि पूर्व में भी हम बात करे थे। गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग और गोविंदगढ़ बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र है। लक्षित लाभार्थी कौन होंगे? जब हम हेलमेट लगाने के प्रति जागरूकता लाएंगे तो उसे गोविंदगढ़ क्षेत्र के वाहन चालक और नागरिकों को लाभ होगा। अपनाई जाने वाली पद्धति क्या होगी? तो ग्रुप के सभी सदस्य चिन्हित क्षेत्र का सर्वे करेंगे, हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों का आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, आनंदम विद्यार्थी क्षेत्र में जाकर हेलमेट पहनने के लिए अपील करेंगे, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को ग्रीटिंग कार्ड्स बांटकर उन्हें सम्मानित करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। इस संबंध में हमने एक रैली निकाली थी, आप उसमें शामिल भी हुए थे कुछ विद्यार्थी, और हमने उसमें हेलमेट पहनने वाले जो लोग थे उनको ग्रीटिंग कार्ड दिए थे, और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उनको भी हमने ग्रीटिंग कार्ड दे करके हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया था। तो देखिए, इस तरह से हमने ये परियोजना में कार्य किया है। अभी कुछ कार्य और आपको करने हैं, जैसे कि आप अपने घर के लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, उनके साथ हेलमेट पहने हुए फ़ोटो खिंचाएं, या एक काम और आप कर सकते हैं, एक शपथ पत्र बनाएं आप, और वो शपथ पत्र आप हेलमेट अपने पड़ोसियों से भरवाएं। उसमें लिखा हो कि हम हेलमेट पहन करके ही वाहन चलाएंगे और बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएंगे, हमारा जीवन अमूल्य है। इस तरह की 2-3 बातें मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लिख करके, और कम से कम 10-10 लोगों से आपको वो जो शपथ पत्र है उस पर हस्ताक्षर करवाने हैं और वो अपनी फाइल में लगाने हैं। लेकिन इस फाइल में नहीं लगाने हैं, इस फाइल में तो आपको केवल इसी प्रकार से लिख देना है। जो बाद में हमारी फाइल मार्च में जमा होगी उसमें हम ऐसी जो शपथ पत्र हैं वो भी लगाएंगे। सरकारी निकाय व गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग, आप जानते हैं कि हमने इसमें पुलिस विभाग की सहायता लेकर के जागरूकता का कार्य किया था, ये भी आपको यूँ की यूँ लिख देना है। उसके बाद आपको सभी विद्यार्थियों के नाम लिख देने हैं और अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर देना है। और इस तरह से आपको परियोजना ये जो है ये आपकी पूरी हो जाएगी और परियोजना की फ़ाइल पूरी हो जाएगी, और ये फ़ाइल आपको जल्द से जल्द महाविद्यालय में जमा करानी है।
अब तक हालांकि करा देनी चाहिए थी। बहुत सारे विद्यार्थी जो एमए के हैं और बहुत बाद में जिनका एडमिशन ही फरवरी में हुआ है, उन विद्यार्थियों ने भी अपनी फाइलें बना करके जमा करा दी है। लेकिन जो क्यू ग्रुप, ये जो बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से अभी बहुत पीछे चल रहे हैं वो। और हालांकि ये परियोजना हमने नवंबर में ही बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी अब तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने फाइलें नहीं बनाई हैं, तो ये बहुत गलत बात है। 100 नंबर का पेपर है, अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपकी बाकी सारे विषयों में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आपको गंभीरता के साथ इस पर काम करना चाहिए और ये फाइल बनाकर तत्काल महाविद्यालय में जमा कराई जानी चाहिए। ये फाइल जो है, इसको आप सजा भी सकते हैं, इसमें हेलमेट के चित्र लगा सकते हैं, हेलमेट के स्लोगन्स आप बना करके लगा सकते हैं। आप ग्रुप में फ़ोटो और वीडियो भी भेजें, और उस ग्रुप में जो आप फ़ोटो वीडियो भेजेंगे उसमें कुछ स्लोगन के साथ आप खड़े होकर के या हेलमेट पहन करके खड़े होकर के, या कुछ लोगों को हेलमेट पहनने के लिए समझाते हुए आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डालें, या हेलमेट का महत्व क्या है, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, उस पर 1-1 मिनट की वीडियो बना करके आप डालें। वीडियो के 10 नंबर मिलेंगे आपको, फ़ोटो के 10 नंबर मिलेंगे, ये जो फाइल आप बनाएंगे इसके 20 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये कार्य करना है, नहीं तो ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं बहुत समय से बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी फ़ाइल को जल्दी से जल्दी जमा कराएं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से आनंदम विषय में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आपको बहुत गंभीरता से कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।